Assalamualaikum students. I hope you are doing well. I'm here to teach you assembly language using DOSBox and NASM. First of all, I will teach you how to install DOSBox and extract ASM files. सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैंने आपको WhatsApp पे दो फाइल्स सेंड की हैं जिसमें आपके पास NASM की फ़ाइल्स हैं, ठीक है, और एक आपको मैंने सेटअप जो है वो सेंड किया है जो कि DOSBox है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि उन दोनों फाइल्स को आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसा कि मेरे पास ये दोनों डाउनलोड्स में पड़ी हुई हैं, डोसबॉक्स भी पड़ा हुआ है और ये आपके पास ASM सॉफ्ट के नाम से भी ये आपके पास फ़ाइल पड़ी होंगी, ठीक है, ज़िप फाइल। आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने ये दोनों फाइल्स डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने किसी एक ड्राइव में जाना है और जाके अपना एक फ़ोल्डर बना लेना है जिस फ़ोल्डर में आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं या जिसमें आपने फर्दर नेक्स्ट असेंबली की फ़ाइल्स भी स्टोर करवानी है और उसको रन करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं अपना वॉल्यूम डी में एक नया फ़ोल्डर बना के इसमें मैं कोडिंग करूँगा। तो मैं आता हूँ इस वाली साइड पे, इधर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू पे जाऊँगा, फ़ोल्डर क्रिएट कर, इसका नाम आप कुछ भी रख लें। मैं इसका नाम फ़िलहाल कोड रख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब आपने जो दो चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं, डोसबॉक्स और ASM वाली फ़ाइल, इधर से आपने कॉपी करना है, ठीक है। कंट्रोल सेलेक्ट करें, इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल C करें तो कॉपी हो जाएगा एज़ यू नो। देन आप दोबारा आएंगे डी वाली फ़ाइल में जिधर आपने नया फ़ोल्डर कोल का बनाया हुआ है। अब देखें ये एम्प्टी है फ़िलहाल। आप इसमें दोनों वो चीज़ें जो आपने डाउनलोड की हुई हैं वो इधर आप पेस्ट कर देंगे, तो ASM भी पेस्ट कर देंगे, दूसरा आपके पास जो डोसबॉक्स है वो भी पेस्ट कर दें इधर, ठीक है जी। ये मेरा कोल का फ़ोल्डर है। इधर आपने दोनों चीज़ें जो कि आपने व्हाट्सएप से डाउनलोड की हैं, आपने जो नया फ़ोल्डर बनाया उसमें आपने इनको इंस्टॉल कॉपी पेस्ट कर लेना है। उसके बाद सेकंड काम क्या करना है, आपने ये ASM सॉफ्ट वाला जो फ़ोल्डर है इसकी फ़ाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट आल आपके पास शो हो रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आप ये ASM इधर से कट कर देंगे। बस आपको डी कोल चाहिए कि कोल वाले फ़ोल्डर में आपने इस फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये मेरी फ़ाइल्स आप एक्सट्रैक्ट जो कि हो चुकी है, हम चेक करते हैं जी, डी में हमारी फ़ाइल्स आ चुकी हैं। ये कोल का फ़ोल्डर था, ये देखें ये हमारी जो कुछ फ़ाइल्स थी जो कि इधर हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, डोसबॉक्स इंस्टॉल करना है। ये वेरी इजी स्टेप है कि आपने 3 स्टेप्स में इसको यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल कर लेंगे। मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है जी। इधर तक आपका काम हो गया कि आपने फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। सेकंड क्या है, हम एक असेंबली का एक कोड लिखेंगे, उस कोड से इसको असेस करेंगे, फिर चेक करेंगे रन करके कि क्या हमने जो एक्सट्रैक्ट फाइल की हैं वो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर ली हैं, क्या हमारा जो सेटअप है वो रेडी है, ठीक है। तो हम इधर से अब कोड स्टार्ट करते हैं कि कुछ हम इंस्ट्रक्शन लेंगे और उसको मूव करने की कोशिश करेंगे और उसको चेक करेंगे कैसे हमने इसको रन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। पहला आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कोड स्टार्ट करना है। आपको पता है जो फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे वो लिखेंगे ओरिजिन 0 क्रॉस 100, 100 कर लें, 200 कर लें, 300 कर लें। ये मैंने आपको बताया था कि ये आपने रैम की जो एड्रेसिंग स्टार्ट करनी है ना, ये उसलिए हम यूज़ करते हैं। ORG ओरिजिन डायरेक्टिव्स 0 क्रॉस ये X लिखना है आपने, ठीक है, X 100, ठीक है। 100 कर लें, 200 कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है ना, हमने डिसाइड किया कि हम 100 से स्टार्ट करेंगे। हमने जितनी भी कोड लिखने, हमने अपना ड्रेसिंग जो है ना 100 से स्टार्ट करनी, दैट्स वाई ये मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद लास्ट पे आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, मूव AX कॉमा AX में मूव करवा दो। एक एड्रेसिंग था जो कि लास्ट एड्रेसिंग था, ये हमें चीज़ ये बताएगी कि हमारी जो कोड की लास्ट लाइन है ना वो ये वाली है। जब हमारी एग्जीक्यूशन में ये वाली लाइन आ जाएगी, इट मीन हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा। दैट्स वाई हम ये लाइन लिखते हैं।
आपने बस याद कर लेना है कि लास्ट पे आपने लाजमी इस चीज़ को लिखना है 0x4C00, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे C++ में रिटर्न ज़ीरो करते हैं, इधर आपने रिटर्न ज़ीरो की बजाय आपने इंट 0x21 करना है, ठीक है। ये 3 लाइन ऐसी हैं जो कि आपने हर दफ़ा अगेन एंड अगेन ये चीज़ें लिखनी हैं। उसके बाद आते हैं जी, आपने मूव करना है, ठीक है। तो कुछ हम स्टेटमेंट लेते हैं, रजिस्टर में कुछ वैल्यू लोड करने की कोशिश करते हैं। पहला जी, मूव कर दो AX, हमारा आपको पता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, उसमें वैल्यू लोड कर दो, मैं कहता हूँ 6 लोड कर दो। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देता हूँ मैं, मूव कर दो BX, हमारा एक रजिस्टर है, उसमें वैल्यू आप लोड कर दें, फॉर एग्जांपल BX में 5 कर दें। फिर अगेन कहता हूँ मैं, मूव कर दो AX में अब की बार 8 कर दो। देन मैं कहता हूँ मूव कर दो BX में 3 कर दो, ठीक है। ये मेरी डिफरेंट 4 मैंने बेसिकली ये जो हैं आपकी मैंने कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है, जो आपने करनी है। पहली लाइन क्या है, ये वाली जो मेरी पहली लाइन है, मैं कहता हूँ मूव कर दो AX में 6 वैल्यू मूव कर दो, ठीक है। AX में 6 रखवा दो, 6 लोड कर दो। सेकंड मैं क्या कहता हूँ कि BX हमारा कोई रजिस्टर है, बेस रजिस्टर है, इसमें वैल्यू लोड करवा दो 5। फिर मैं अगेन कहता हूँ कि हमारे पास AX रजिस्टर है, उसमें 8 रखवा दो। फिर मैं कहता हूँ हमारा एक रजिस्टर है जिसका नाम हमने रखा BX है, BX में 3 वैल्यू रखवा दो। अब जो ये एड्रेसिंग मोड है ना, इसे हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। आपको पता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें होती हैं, 2 ऑपरेंड्स होते हैं, एक आपका रजिस्टर होता है, सेकंड वन आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, उससे हमें पता चलता है कि ये जो एड्रेसिंग मोड है, ये जो डाटा लोड कर रहे हैं, जिस तरीके से जिस टेक्निक से डाटा लोड कर रहे हैं, इसको हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं, ठीक है। ये अब हम इसको फाइल को सेव करेंगे, ठीक है, देन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। पहला काम क्या करना है, आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है, फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज़ पे आ जाना है, ठीक है। सेव एज़ पे आने के बाद आपने जिधर आपने वो फ़ोल्डर बनाया था, जिधर वैल्यू एक्सट्रैक्ट की थी, उधर ही आप ये सेव करेंगे। मैंने न्यू आपके सामने न्यू फाइल वॉल्यूम D में बनाया था, तो D में जाएंगे, D में जाने के बाद ये कोल का ये वाला फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने बनाया था, ठीक है। इसमें मैं फ़ाइल को सेव करूँगा। इसका नाम क्या रखना है, नाम कुछ भी रख लें, लेकिन नाम आपने कोशिश करना है कि कोई 3-4 जो है स्पेलिंग का कोई वर्ड्स आप इसके लिए अप्रोप्रिएट चेक कर लें जो आप रखना चाहते हैं। मैं इसके लिए नाम रखता हूँ, क्योंकि मूव कर रहा हूँ, मैं कह देता हूँ मूव का मेरा प्रोग्राम है, move.asm मैंने नाम रख दिया, ठीक है। आप इधर से आल फाइल कर लेंगे, move.asm जो कि एक्सटेंशन है, जो कि हमें बताती है कि असेंबली की ये फ़ाइल है। जैसे आप C++ में .cpp करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की कोई फाइल होती है .docs करते हैं, PPT की फ़ाइल है तो .ppt करते हैं, ठीक है। इसी तरह सेम एज इट इज़ आप .asm लिखेंगे, जो कि हमें एक्सटेंशन बताती है ये असेंबली की फ़ाइल है। नाम इसका क्या रखा मैंने, move move.asm। अब हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब आपका ये सेव हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ इस फाइल को आपने रन कैसे करना है यूजिंग DOSBox, ठीक है। उसके लिए मैं स्टेप लिख देता हूँ, जो कि फर्स्ट स्टेप आपका होगा ओपन DOSBox, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, DOSBox को ओपन करना है। साथ साथ मैं लिखता जाऊँगा स्टेप वाइज और साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। पहला स्टेप क्या है जी, DOSBox को ओपन करें। चलिए DOSBox को ओपन कर लेते हैं। ये मेरा DOSBox है, इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है जी। सेकंड स्टेप क्या है, मैं साथ आपको टाइप करके बताऊंगा और साथ साथ हम उसको DOSBox को एक्सेस कर लेंगे। सेकंड स्टेप है जी, आपने कमांड देनी है CLS की कमांड। CLS किस लिए होता है यूज़, क्लियर स्क्रीन, कि जो भी पहले अगर कुछ लिखा हुआ है उसमें, आपकी जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें अगर कुछ चीज़ लिखी हुई है CMD में, तो वो उसको क्लियर कर देगी CLS की कमांड। लें जी, सेकंड स्टेप करते हैं CLS। ये देखें आपको ब्लू सी स्क्रीन नज़र आ रही है, तो हम चाहते हैं कि ये ब्लू वाली स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, क्लियर कर दो सारी चीज़ें, तो हम CLS की कमांड यूज़ करते हैं, तो वो आपके सामने वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। थर्ड स्टेप क्या है जी, थर्ड स्टेप है जी, हमने माउंट करना है वो ड्राइव एंड वो फोल्डर जिसमें हमने वो फाइल सेव की थी, जिसमें हमने वो फाइल एक्सट्रैक्ट की थी ASM की, अगर आपको याद हो। तो मैंने ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाया था कोल के नाम से। अब वो कोल के लिंक करना है किसके साथ, DOSBox के साथ।
तो उसके लिए कमांड क्या यूज़ करनी है, माउंट की कमांड यूज़ करेंगे। माउंट ड्राइव नेम देंगे। मैंने आप डी में अपना फ़ोल्डर बनाया था, अगर आपने डी में बनाया तो डी ड्राइव देंगे, अगर आपने सी में बनाया तो आप सी ड्राइव का नाम दे देंगे। क्योंकि मैंने डी में बनाया तो मैं इधर डी लिखूँगा, डी। इसके बाद आप पाथ देंगे इसको। पाथ क्या है, पाथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं वैसे पाथ आपको एक जनरल वे से बता देता हूँ कि कैसे करना है आपने। ये देखें, आप डी में आएंगे, ये वाला कोल वाला फ़ोल्डर का बेसिकली मुझे पाथ चाहिए ना, तो ये कोल वाला पाथ आएंगे। इधर आप ऊपर बार पे क्लिक करेंगे तो आपको पाथ नज़र आ जाएगा, D:/कोल, यही है। या आप इधर से कॉपी भी कर सकते हैं, या आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लें, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लें, ठीक है। तो हम इधर कमांड देंगे, पहले ये मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, ये लाइन को डी करना है, D:/कोल का मेरा फ़ोल्डर अटैच कर दो। पहले वाली क्या चीज़ है, आपका ड्राइव नेम है, दूसरी आपका क्या है, पाथ है उसका, कि आपने उसको कौन सा पाथ देना है। अब आते हैं जी इस पर, माउंट की कमांड लिखेंगे, माउंट ड्राइव का नाम लिखेंगे डी ड्राइव, और पाथ देंगे। पाथ मैंने कॉपी भी किया हुआ है, इधर पेस्ट भी कर लें, ठीक है, या आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने खुद से टाइप करना है तो आपको पता है D:/कोल उसका नाम था। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि ड्राइव डी इज़ माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी, ठीक है। तो वो लोकल डायरेक्टरी आपकी माउंट हो चुकी हुई है, जो वो फोल्डर वो पाथ आपका माउंट हो चुका हुआ, लिंक हो चुका हुआ, किसके साथ, डोज़बॉक्स के साथ। अब देखें कि ये वाला जो जी आपको नज़र आ रहा है, अब हम चाहते हैं कि उस पाथ में चले जाएं, ठीक है। तो पाथ में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्थ स्टेप क्या करना है, आपने फोर्थ स्टेप ये करना है, आपने C:* करना है, C:* करके डोज़बॉक्स में एंटर करेंगे, ठीक है। अब करते हैं जी, ये हमारी स्क्रीन आ गई डोज़बॉक्स की। अब C:* हम यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे। वो अब कह रहा है जी, यू मस्ट माउंट इट फर्स्ट टाइप, सॉरी, सी तो हमने माउंट ही नहीं की, हमने तो ड्राइव डी माउंट की है, तो इधर मिस्टेकन हमने डी लिख दिया, क्योंकि हम माउंट तो डी कर रहे हैं तो सी क्यों लिख रहे हैं। तो हमने इधर D:* देना है कि डी वाली माउंट की है ना, चूँकि सी की तो हमने की नहीं है। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ड्राइव डी इज़ माउंटेड, तो माउंटेड तो डी है, तो हम सी को कैसे असेस कर सकते हैं, दैट्स वाई इधर हम डी को असेस करेंगे, D:* यूज़ करेंगे। तो अब वो जी से मूव कर गया डी की तरफ, अगर आपको नज़र आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं जी से वो डी की तरफ। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने dir की डायरेक्टरी की ये कमांड यूज़ करनी है। जब कमांड यूज़ करेंगे फिर आपको वो फाइल शो करवा देगा जो आपने बनाई थी। अब इसमें आपने देखना है कि आपने मूव की एक फ़ाइल बनाई थी, वो ASM, वो क्या है इधर, तो वो अगर है तो फिर वो एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। CLS करेंगे क्लियर। अब आपने क्या करना है, इधर तक आपका काम ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने असेंबली की जो फ़ाइल थी आपकी को एग्जीक्यूट करना है आपने, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कमांड देनी है NASM, ये हर दफ़ा लिखेंगे, NASM को कॉल करेंगे। उसके बाद आपने असेंबली फ़ाइल का जो नाम रखा था आप उसको कॉल करेंगे। असेंबली फ़ाइल का मैंने नाम रखा था MOVE, move.asm। आपको याद है ना, ये वाली जो मैंने फ़ाइल बनाई थी, जिसका नाम मैंने, ये वाली फ़ाइल थी हमारी, कोई इस तरह से किधर गई, ये जो मैंने कोल में सेव की थी मूव के नाम से, ये देखिए move.asm, ये वाली, ठीक है, move.asm, ये फ़ाइल मैंने बनाई थी। अब मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने move.asm उस फाइल का नाम देना है, ठीक है। आप जो भी नाम रखेंगे आप वो इधर लिख देंगे। उसके बाद आप -o, ठीक है, यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, ये आपकी असम्बली फ़ाइल को कन्वर्ट कर देता है किसी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल में, जो कि .com की फ़ाइल होगी आपकी, ठीक है। अब उसका नाम क्या रखना है, आप कुछ भी रख लें, मैं रख रहा हूँ m.com, क्लियर है। ये आपने अब कमांड आपने रन करनी है डोज़बॉक्स पे। डोज़बॉक्स पे आते हैं, NASM को कॉल की, हमारी फ़ाइल थी MOVE.asm की, -o यूज़ करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसकी फ़ाइल का नाम रखेंगे, ऑब्जेक्ट फ़ाइल जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बनाना चाहते हैं। मैंने नाम रखा है m.com का, ठीक है।
आप इसको रन कर दें, एंटर कर देंगे। अगर तो कोई एरर होगा तो वो इधर आपको एरर शो कर देगा, अगर एरर नहीं है तो फिर आपको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, मतलब कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके बाद आपका जो स्टेप है वो क्या करना है, आपने 6 नंबर पे आपने करना है afdm.com ऑब्जेक्ट फाइल को आपने कॉल करनी। अब ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ए स्टैंड फॉर एडवांस फुली डिबगर, ठीक है, कि हम एडवांस फुली डिबगर मोड में जाना चाहते हैं और रन वन बाय वन हम अपनी जो है असेंबली लाइंस है उसको रन करना चाहते हैं, असेंबली कोड्स की जो लाइन है उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। उसके लिए हम AFD लिखते हैं, ठीक है। फिर m.com हमारी ऑब्जेक्ट फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, हम उसको कॉल करते हैं। तो ये चीज़ हमने इधर लिखनी है। अब AFD फाइल का नाम, ऑब्जेक्ट फाइल का नाम क्या है आपका m.com, ठीक है। तो मैं m.com को कॉल कर लूँगा। अब ये आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, ये बेसिकली आपका फुली डिबगर मोड है। अब इधर क्या करना है कि आपने रन वन बाय वन आपने लाइंस को चेक करना है, रन करना है आपने। पहली लाइन क्या है, अब देखें कि ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा है जिधर मेरा एरो है कि AX में 0 0 पड़ा हुआ है, BX में 0 0 पड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी कोड आपका रन नहीं हुआ, अभी कोई भी लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं। और जिधर ये वाइट लाइन आपको शो हो रही है, इट मीन कि आप अभी इस स्टेप पे खड़े हैं। आपने सबसे पहले इस लाइन को रन करेंगे तो आप सेकंड में मूव करेंगे। रन करने के लिए F1 का फंक्शन यूज़ होता है। F1 जो की होती है आपकी एस्केप के साथ बिल्कुल टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आप चेक करेंगे कि आपको F1 नज़र आ जाएगा। आप F1 कॉल को क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। AX में क्या कह रहे हैं हम, मूव करवा दो AX में 0, तो ये 0 रखवा देगा। ये देखें, अब नेक्स्ट मूव कर गया, AX में वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब BX में मूव करवाना है, क्या कहता है, BX में 5 रखवा दो, ये नज़र आ रही है छोटी सी वैल्यू आपको 5। अब BX में 0 0 पड़ा हुआ है, अभी फ़िलहाल BX में कुछ भी नहीं है। जैसे मैं F1 करूँगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा और BX में 5 रखवा देगा, ठीक है। अब ये देखिए 5 आ गया। इसी तरह अब दोबारा वो क्या कह रहा है, AX में रखवा दो 8। AX में पहले क्या पड़ा हुआ है बच्चे, 6 पड़ा हुआ है, 6 की जगह वो क्या रखवाएगा, 8 रखवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करके अब BX में वो क्या कह रहा है, BX में 3 रखवा दो। BX में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, 5 है, तो ये 5 को रिप्लेस करके 3 रखवा देगा उसकी जगह, ठीक है। अब ये हमारी जो लास्ट लाइन थी ये बताती थी हमें कि ये लास्ट लाइन ऑफ द कोड है, इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने उसको ईज़िली मूव कर लिया, अब आप क्विट कर दें। ये जी हम आपने पहला प्रोग्राम सक्सेसफुली आपने एग्जीक्यूट कर लिया। ये स्टेप आप ज़रा इस वीडियो को देखें, ठीक है, और स्टेप को साथ साथ आप अप्लाई करें अपने लैपटॉप पे, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई एरर आता है तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ये था एक छोटा सा स्टेप कि आपने असेंबली कोड्स को कैसे रन करना है। जब आप ये कर लेंगे अपने कंप्यूटर्स में, ये चीज़ आपको रन करना आ जाएगी, फिर नेक्स्ट हम फर्दर जो हमारे कोड होंगे हम उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, फिर वो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो भी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगी। जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।